तो गाइस जैसे ही आप लोग YouTube पे सर्च करोगे वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वहाँ पे आप लोगों को हजारों की संख्या में गाइस यार वीडियो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस ये वीडियो उन सभी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे जैसा वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, वो भी कैपकट के अंदर में, और गाइस यार अपने नॉर्मल से एंड्रॉइड फोन की मदद से। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वीडियो में ट्रांजैक्शन कैसे अप्लाई करना है, स्क्रीन पे टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है वो भी साउंड इफेक्ट के साथ, बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, और गाइस यार बैकग्राउंड को चेंज कैसे करना है कुछ इस टाइप से, और गाइस यार कोई भी लोगो या पीएनजी को यहाँ से यहाँ कैसे करना है, और गाइस यार वीडियो में भाई यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैसे ऐड करना है, और गाइस कैसे आप लोग अपने बेकार से दिखने वाले वीडियो की क्वालिटी को कुछ इस टाइप का इनहेंस कर सकते हो। इसको कहते हैं भाई कलर ग्रेडिंग। ये भी मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से भाई यार सिखाने वाला हूँ। और गाइस कैसे आप लोग की फ्रेमिंग की हेल्प से भाई यार अपने वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और गाइस यार ढेर सारी चीजें आप लोग सीखने वाले हो आज की इस वीडियो में। तो गाइस यार ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो भाई यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले गाइस आज की इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने वीडियो में कैसे भाई यार कट एंड स्प्लिट करोगे, मतलब कि आपके वीडियो का जो भी फालतू पार्ट रहेगा भाई यार उसको आप लोग कट करके कैसे हटाओगे। तो चलते हैं भाई यार अपने कैपकट के अंदर में और भाई यार अपने फोन के स्क्रीन पे। अभी देखो गाइस एडिटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कैपकट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं अपना कैपकट एप्लीकेशन को गाइस यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। अब जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा होगा। देन आप लोगों के सामने यहाँ पे एक ऑप्शन गाइस शो हो रहा होगा, यहाँ पे गाइस न्यू वीडियो वाला। तो बस भाई लोग आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे न्यू वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन गाइस आपका जो भी वीडियो रहेगा भाई उसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन नीचे साइड ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना गाइस ऐड वन वाला, बस आप लोगों को गाइस इसी पे टैप कर देना है। अब जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी वीडियो रहेगा भाई वो यहाँ पे इंपोर्ट होके भाई टाइमलाइन पे आ जाएगा। अब गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने वीडियो को प्ले करके गाइस यहाँ पे देखना है कि भाई हम कहाँ से बोलना शुरू किए हैं और कौन सा हमारा फालतू का पार्ट है। ठीक है, तो एक बार हम सबसे पहले प्ले करके भाई देख लेते हैं। जैसे कि गाइस हम यहाँ से भाई यार बोलना शुरू किए हैं। तो गाइस इसका मतलब क्या, जो हमारा इतना दूर का जो पार्ट है गाइस ये हमारा गाइस यहाँ पे फालतू का पार्ट है, ये गाइस यार कोई काम का नहीं है। आप लोगों को बस क्या करना है भाई, वीडियो के लेयर पे टैप करना है। नीचे साइड गाइस आप लोगों को स्प्लिट वाला ऑप्शन आएगा, बस आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतना दूर का गाइस हमारा फालतू पार्ट गाइस यहाँ पे अलग हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, इसी पे टैप कर देना है। बस गाइस नीचे साइड डिलीट का ऑप्शन आएगा, बस आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। अब जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो प्ले होगा। तो गाइस आज का वीडियो इसी टॉपिक पे तो भाई यार इस तरीके से आप लोग कट एंड स्प्लिट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस कि आप लोग अपने वीडियो में टेक्स्ट को कैसे ऐड करोगे, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ। वो उसको गाइस यार करना काफी ज्यादा सिंपल और आसान है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन गाइस दिख रहा है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा भाई, इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहला भाई जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है भाई उसको यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है गाइस यार मनीष क्रिएटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गाइस यार इस टाइप से लिख लूंगा। देन गाइस आप लोग चाहो तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे गाइस छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग गाइस यार आप लोग यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। देन आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे गाइस काफी सारा यहाँ पे गाइस टेम्पलेट वगैरह गाइस यहाँ पे देखने को मिल गए। कितना सारा गाइस यहाँ पे टेम्पलेट है, उसके बगल में गाइस यार हमें काफी सारा यहाँ पे फॉन्ट वगैरह भाई यार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बगल में गाइस यार काफी सारा यहाँ पे गाइस हमें स्टाइल भी वगैरह देखने को मिल रहा है, इफेक्ट एनिमेशन भाई यार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देन आपको गाइस यहाँ पे जो भी टेम्पलेट पसंद है भैया बस सिंपली आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये मिनी ब्लॉग वाला पसंद आ रहा है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही गाइस यार आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विद इन सेकंड में ये गाइस यार यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा। एक बार गाइस यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी ये यहाँ पे गाइस जैसे टेम्पलेट ऐड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग इसको कुछ इस टाइप से छोटा भी कर सकते हो। अभी आप लोग गाइस यहाँ पे एक बार रिजल्ट देख लो कि गाइस ये कितना ऑसम यहाँ पे बना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब आप लोगों को गाइस यहाँ पे ऐड करना है साउंड, उसको कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को गाइस ऑडियो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बस आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। देन आपके सामने साउंड का ऑप्शन आएगा तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर साइड अगर आपके पास कोई साउंड इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है,
आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्लिक का साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो बस सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे तो कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, देन आपके सामने यहाँ पे गाइस यार बहुत सारा यहाँ पे क्लिक वाला साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस यार मेरे पास ऑलरेडी साउंड इफेक्ट है। अगर मान लीजिए कि आपके फ़ोन में है तो उसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे फाइल टैब पे, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन आपके सामने गाइज यहाँ पे डिवाइस वाला ऑप्शन शो हो रहा है, बस आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में जितना भी साउंड वगैरह होगा भाई सब कुछ यहाँ पे गाइज ये आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं रखा हूँ अपने फ़ोन में, तो मैं उसको सबसे पहले गाइज यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ ये वाला है, तो मैं गाइज यार उसको यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो गाइज यार कुछ इस टाइप से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी भाई यार लोगों को कैसे एनिमेट करोगे या फिर कोई भी पीएनजी को कैसे एनिमेट करोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब का लोगो को टैप करूंगा तो यहाँ पे ये तुरंत आ जाएगा, और यहाँ जैसे मैं स्लाइड करूंगा तो ये यूट्यूब का लोगो तुरंत यहाँ आ जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को ये भी सिखाता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना भैया, यहाँ ये जो ओवरले वाला ऑप्शन शो हो रहा है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन आप लोगों को ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ़ोन के गैलरी से आपका जो भी यूट्यूब का पीएनजी रहेगा भाई उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि गाइज मान लीजिए मुझे ये वाला यूट्यूब लोगो को ऐड करना है, तो इस पर मैं क्लिक करके सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज जैसे कि ये वाला मैं यूट्यूब का पीएनजी को ले लिया हूँ। अभी आप लोग गाइज यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि गाइज की लोगों के बैकग्राउंड में यहाँ पे एक व्हाइट वाला आ रहा है, तो इसको आप लोग कैसे हटाओगे, बहुत सिंपल है। सिंपली क्या गाइज यहाँ पे ओवरले पे टैप करो, ये जो यूट्यूब का ओवरले है, ठीक है ना, और देन आपके सामने यहाँ पे एक रिमूव बीजी करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। देन आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है, फिर आपके सामने यहाँ पे ऑटो रिमूवल वाला ऑप्शन आएगा, तो इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे भाई यार विद इन सेकेंड भाई यार ये आपका यहाँ पे बैकग्राउंड हट जाएगा। अभी गाइज यार सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि ये इसका लोगो का साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप लोग क्या करोगे, अपना दोनों फिंगर्स इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना है, ये गाइज यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के मतलब इस पीएनजी के स्टार्टिंग में आप लोगों को इस वाइट लाइन को ले आना, ये जो वाइट लाइन है, ठीक है, पीएनजी के स्टार्टिंग में, और ये जहाँ से भाई यार बोलेगा, मान लीजिए कि ये यहाँ से कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो इसको सबसे पहले मुझे यहाँ कर लेना है, ठीक है। अभी आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी ये गाइस यहाँ पे ये क्लिक करा मतलब फिंगर से अपने, तो यहाँ पे ये यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, पीएनजी के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे ही स्टार्टिंग में ले आओगे यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसी को कहते हैं भाई की फ्रेमिंग। तो इस पे आप लोगों को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक यहाँ पे रेड डॉट आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक की फ्रेम दे दोगे तो अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे करना है, और जहाँ तक भाई ने हाथ को मूव किया है अपने लोगों को घींच के गए यार वहाँ पे आप लोगों को लेके चले जाना है। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे एक की फ्रेम भाई यार यहाँ पे ऑलरेडी लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो भाई यार इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों की फ्रेम के बीच में, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दोनों की फ्रेम के बीच में ये व्हाइट लाइन को लेके चले आना है। देन आप लोगों को सामने एक गाइस यहाँ पे ग्राफ वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, इसी पे आप लोगों को टैप कर देना है। अब जैसे ही गाइस यार आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को सामने एक गाइस यहाँ पे ईजिन का ग्राफ आएगा, ठीक है, तो बस आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही गाइस यार आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तब ये यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा अच्छे से होगा। एक बार आप लोग रिजल्ट चेक कर लो, तो भाई यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई यार मतलब कि आप लोग यहाँ पे जितने अच्छे से करोगे ना भाई यार ये वहाँ पे उतना अच्छा से गाइस यार यहाँ पे मूव होगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को भैया यहाँ पे ट्रांजैक्शन को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि भाई की वीडियो के बीच में वगैरह मतलब कहीं पर भी आप लोग ट्रांजैक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि गाइस कि मुझे इस जगह पे यहाँ पे गाइस यार ट्रांजैक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है, इस जगह पे। तो कैसे करोगे, ठीक है, सिंपली गाइस यार वीडियो के लेयर पे टैप करोगे, यहाँ पर ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन गाइस शो हो रहा होगा, बस आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस यार यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक गाइस यहाँ पे एक वाइट डॉट करके यहाँ पे ये बन जाएगा, बस आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। अब जैसे ही गाइस यार आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने गाइस यहाँ पे काफ़ी सारा गाइस यहाँ पे ट्रांजैक्शन गाइस यहाँ पे शो होने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को गाइस यहाँ पे जो भी अच्छा लगे सिंपली बस आप लोगों को उसी पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं गाइस सिंपली मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। एक बार आप लोग गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो ये गाइस अप्लाई कितना अच्छा हुआ है। तो भाई यार इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो इसी पे मैं फिर से क्लिक करूंगा। आप लोगों को यहाँ पे गाइस यार काफ़ी सारा ऊपर साइड बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्लासिक, न्यू, स्पाइडर, हिट्स वगैरह को। तो आपको जो भी अच्छा लगे भैया सिंपली उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है।
अभी जैसे कि मैं एक को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि गाइस यार यहाँ पे देखने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा गाइस यार देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, तो भाई यार जैसे ही इस पर क्लिक करोगे भाई यार विद इन सेकेंड में ये गाइस यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा। एक बार और आप लोग देख लो यहाँ पे, तो भाई यार देख लिया गाइस कि यहाँ पे ये गाइस यार तुरंत भाई यार यहाँ पे ट्रांजैक्शन गाइस यार यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई यार इस तरीके से भाई यार आप लोग अपनी वीडियो में भी या कहीं पर भी ट्रांजैक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस अब जो चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना भाई यार, इसको आप लोग भाई यार भूल से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अपने वीडियो के बैकग्राउंड को भाई यार ब्लर कैसे करना है, और इससे गाइस यार आपकी वीडियो का क्वालिटी ना एकदम भाई यार 10x इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस अब मैं आप लोगों को भाई यार वीडियो का बैकग्राउंड को गाइस यार यहाँ पे ब्लर करना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने भाई यार नॉर्मल से वीडियो के बैकग्राउंड को भाई यार कैसे ब्लर करोगे। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर भैया मैं फुल डिटेल से एक वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, तो जो कि आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर भाई यार देख सकते हो, यानी तो आप लोग गाइस यहाँ पे चैनल पे जाकर देख सकते हो। चलो गाइस यार इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो करना बहुत ही ईजी है, और जब आप लोग अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर लोगे तो यार अपना वीडियो का जो लुक रहेगा ना यार वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपका मेन वीडियो रहेगा उस पर आप लोगों को टैप करना है, नीचे साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन गाइस यहाँ पे शो होगा डुप्लीकेट करके, ठीक है ना। इसी डुप्लीकेट वाले गाइस यार ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी बैक नहीं करना है, वापस से थोड़ा सा पीछे करना है, देन आपके सामने यहाँ पे एक ओवरले वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। बस इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा मेन वीडियो का डुप्लीकेट गाइस यहाँ पे नीचे आ चुका है। आप लोगों को क्या करना है, इसको स्लाइड करके भाई यार वीडियो के स्टार्टिंग में लेके चले आना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में ये वाटर मार्क आ रहा है, आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करके ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखो भाई यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका जो सेकंड वीडियो है, ठीक है ना, जो अभी आपने डुप्लीकेट किए थे, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गाइस यार यहाँ पे स्क्रॉल करना है, देन आपके सामने गाइस यार ये एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा गाइस यहाँ पे रिमूव बीजी करके, ठीक है। याद रखिएगा गाइस यार कि जो भी आपका ओवरले रहेगा, ठीक है ना, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे एक ऑटो रिमूवल वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये गाइस यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। देन गाइस यार आपका जो भी डुप्लीकेट रहेगा ना उसका गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड हट जाएगा। तो गाइस आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये गाइस हमारा यहाँ पे ओवरले का बैकग्राउंड हट चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर देना है। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी आपका जो मेन वीडियो है ना भाई यार उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। देन आपके सामने गाइस ये इफेक्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वीडियो इफेक्ट करके ऑप्शन आएगा, ठीक है, वीडियो इफेक्ट करके ऑप्शन आएगा, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे भैया सिंपली सर्च करना है भैया ओवरले क्यू ब्लर, ठीक है ना, ये वाला जो आ रहा है ना, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ब्लर भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाला गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये वाला गौर से देखिएगा गाइस यार, ये वाला आप लोगों को करना है, ठीक है ना, ये वाला बस आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग गाइस यार यहाँ पे एक बार देख सकते हो कि हमारा जो भी वीडियो है ना गाइस यार उसका यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। लेकिन गाइस यार अभी ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बीच में ये जो डबल लाइन देखने को मिल रहा है ना, बस इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही टैप करोगे तो भैया नीचे साइड गाइस यार इसका एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे आप लोगों को इसको थोड़ा सा पीछे खींचना है, ठीक है, घींच के आप लोगों को वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को जितना भी रखना है उतना कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लिया हूँ कुछ स्टेप से 21 में इसको कर लिया हूँ, ठीक है। देन आप लोगों को इसको यहाँ पे डन कर देना है। एक बार आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो का बैकग्राउंड भी तो ब्लर हो चुका है, लेकिन गाइस यार अभी ये देखने में उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आप लोगों को गाइस यार इसका कलर ग्रेडिंग मैं भाई करके दिखाता हूँ कि भाई कि अब गाइस ये इसका मैं कलर ग्रेडिंग भाई यार आप लोग कैसे करोगे। और जब मैं गाइस इसका कलर ग्रेडिंग कर दूंगा तो भाई यार वीडियो का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। विश्वास नहीं ना हो रहा है तो अब मैं आप लोगों को भाई यार करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले गाइस यार आप लोगों को क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना, ये जो आपका मेन वीडियो है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे साइड थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना है, देन आपके सामने यहाँ पे एक एडजस्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसी पे आप लोगों को भाई यार सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आ गई यार आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये गई यहाँ पे वीडियो का एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को करना है एडजस्ट। सबसे पहले आप लोगों को ब्राइटनेस पे क्लिक करना है। अगर आपकी वीडियो में ब्राइटनेस कम है बैकग्राउंड का, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला भी ऑप्शन है, सैचुरेशन वाला भी ऑप्शन है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ।
थोड़ा सा भाई यार बैकग्राउंड पे फोकस करना कि कैसे यहाँ पे ये इनहेंस होता जा रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, और ये वाला जो है ना भैया SCL गाइज यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, और वीडियो का बैकग्राउंड आप लोगों को जिस भी कलर का हो, ठीक है ना, वो कलर को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा ग्रीन है तो मैं यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन ये जो है ना गाइज सैचुरेशन का ऑप्शन है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से बढ़ाओगे, ह्यूज को भी बढ़ाओगे तो गाइज यार वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लाइटनेस को भी बढ़ाओगे, देखो भैया जितना अच्छा टाइम दोगे ना भैया उतना अच्छा यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे डन करता हूँ। देन आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप लोगों को गाइज यार एक विंटेज करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी आप लोग देखिएगा कि गाइज कि यहाँ पे साइड से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक होगा, ठीक है, जैसे मैं करूँगा तो। और यहाँ पे क्वालिटी भी गाइज यार यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे देखो गाइज पहले ऐसे था, लेकिन अब देखो गाइज यार यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी गाइज ये हमारा बैकग्राउंड को तो काम हो चुका है, बैकग्राउंड का काम हो गया, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है भाई यार उसका भी हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे करना है भाई वो भी बताऊंगा। तो आपका जो ये ओवरले है ना भाई, और ओवरले इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को फिर से गाइज यार एडजस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और इस बार गाइज यार आप लोगों को अपने वीडियो का मेन कैरेक्टर को गाइज यार यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं लाइट को यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ब्राइटनेस को, ठीक है, हल्का सा ही करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर मैं इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देन मैं इसका यहाँ पे SCL पे चले जाता हूँ। और हाँ गाइज आप लोग जिस कलर का मतलब कि शर्ट वगैरह पहने होगे या फिर टी शर्ट कलर पहने होगे, अगर वो कलर गाइज यहाँ पे होगा तो गाइज यार आप लोग टी शर्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर का पहना हूँ टी शर्ट, तो मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, और सैचुरेशन को जैसे मैं कम करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे कलर चेंज हो गया। और जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो ये कलर थोड़ा सा गाइज यार डार्क होगा, ठीक है ना, जो कि गाइज यार देखने में और भी ज़्यादा यार प्रोफेशनल लगेगा। कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, और इसको भी गाइज यार अब मैं आप लोगों को यहाँ पे डन कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग गाइज यार ओवरऑल एक बार रिजल्ट देख लो कि भाई यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे प्रोफेशनल भाई यार लग रहा है, ठीक है। तो भाई यार इस तरीके से भाई यार आप लोग अपने वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, साथ ही भाई यार कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कि आप लोग अपने वीडियो का बैकग्राउंड को कैसे चेंज करोगे। जैसे कि अभी मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में ये गाइज पेड़ वगैरह है, तो अभी मैं इसको चेंज करके भाई यार जो चाहूँ मैं वो गाइज यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन गाइज उसके लिए आप लोगों को बैकग्राउंड चाहिए ना, तो वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को बैक आ जाना, और आप लोगों को गाइज यहाँ पे सिंपली सर्च करना है इमेज सर्च मैन। ये गाइज आप लोगों को प्ले स्टोर पे भाई यार इजीली मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को सिंपली गाइज यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मुझे चाहिए भाई यार स्टूडियो का बैकग्राउंड, जैसे कि गाइज की यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियो स्टूडियो, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। अब आप लोग गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि गाइज कि हमें यहाँ पे गाइज बहुत सारा यहाँ पे स्टूडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे गाइज यार देखने को मिल गया। तो जैसे गाइज कि मैं गाइज की एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे सिंपली उसको सिलेक्ट करके ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ये गाइज डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ जाएगा। अब वो वापस से आप लोगों को क्या करना भी अपने कैपकट में आ जाना है। अब जैसे ही गाइज यार यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेगे तो अब आप लोगों को क्या करना भी है, इससे आप लोगों को बैक आ जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग बैक आ जाओगे, अब आप लोगों को फिर से गाइज यार यहाँ पे ये न्यू वाले वीडियो वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे, अभी आपने गाइज यार फोटो डाउनलोड किए थे तो यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में चले जाना है। और अभी आपका जो भी भाई यार फोटो वगैरह था गाइज यार, ये वाला जैसे मेरा फोटो था, इस पर मैं टैप करके यहाँ पे गाइज यार सिंपली मैं इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही गाइज यार मैं ऐड करूँगा तभी आप लोग देख सकते हो गाइज यार ये यूट्यूब के वीडियो के रेशियो से गाइज यार यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा, नहीं तो गाइस यार आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म वाला नीचे साइड ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आएगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। और आप लोगों को गाइस यहाँ पे 16:9 रेशियो वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करके सिंपली गाइस यार इसको यहाँ पे डन कर देना है कुछ इस टाइप से। जैसे कि गाइस कि मान लीजिए मुझे इतना आप इसको रखना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों का जो भी वीडियो रहेगा भाई उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे कि गाइस यार सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना है। और गाइस यार आपका जो भी वीडियो रहेगा भाई यार उसको सिंपली यहाँ पे गाइस यार सिलेक्ट करके ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस यार आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसको मैं सबसे पहले इसका मैं वॉल्यूम को कम कर दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे लेंथ को भी कम कर देना जहाँ से मेरा शुरू हो रहा है। देन आप लोगों को क्या करना है गाइज, आपका जो भी वीडियो रहेगा भाई उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नीचे साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन आपके सामने यहाँ पे रिमूव बीजी करके ऑप्शन आएगा, ठीक है।
इस पे आप लोगों को क्लिक करके ऑटो रिमूवल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे ये गाइज यहाँ पे आपका वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे हट जाएगा। अब आप लोगों को गाइज यहाँ पे इसको करना है एडजस्ट, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्या गाइज मैं यहाँ पे इसको मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वीडियो का जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पे हट चुका है। और स्टूडियो में गाइज यहाँ पे लग रहा है कि गाइज कि मैं स्टूडियो में बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपका जो वीडियो रहेगा भाई उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट वाले पे क्लिक करके इसका थोड़ा सा आप लोगों को कलर ग्रेडिंग कर लेना है, ताकि क्या गाइज यार ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे और आपके वीडियो का भाई यार लुक भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। ओके गाइज, तो मैं इसका सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइज में कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से एससीएल वगैरह को यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आप लोग गाइज गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो ये गाइज यहाँ पे कितना प्रोफेशनल गाइज यहाँ पे लग रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। और भाई यार यहाँ पे आप लोग इमेज की जगह पर भाई यार वीडियो को भी ऐड कर सकते हो भाई यार, सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइज कि आप लोग अपने वीडियो को भाई यार जूम इन और जूम आउट कैसे करोगे। वो भी करना बहुत ही सिंपल है भाई यार, की फ्रेमिंग के ही हेल्प से होगा। कैसे होगा भाई यार वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई यार आप लोगों को जहाँ पे भाई यार जूम इन और जूम आउट करना है, जैसे कि गाइज कि मान लीजिए कि मुझे इस जगह पे गाइज यार यहाँ पे जूम इन करना है, तो आप लोगों को क्या क्या करना है, ये जो व्हाइट लाइन है तो आपको वहीं पे लेके चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ पे गाइज यार ये जो की फ्रेम का ऑप्शन है इस पे आप लोगों को क्लिक करके एक की फ्रेम को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को गाइज यार यहाँ पे जूम इन करना है उसको थोड़ा सा आगे कर करके एक की फ्रेम को और यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आप लोगों को क्या करना है, सेकंड जो की फ्रेम है भाई उस जगह पे जाके आप लोगों को थोड़ा सा इसको गाइज यार यहाँ पे जूम इन कर देना अपने दोनों फिंगर की हेल्प से। और दोनों की फ्रेम के बीच में गाइज यार आप लोगों को क्या करना है, एक यहाँ पे ये जो ग्राफ वाला जो मैं आप लोगों को बताया था, ग्राफ वाला जो ऑप्शन है इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे इजेन का जो ग्राफ है भाई यार उसको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आप लोग रिजल्ट चेक कर लो। तो भाई इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि मुझे इसके जस्ट एक दो सेकंड के बाद भाई यार इसका मुझे जूम आउट करना है, तो आप लोगों को टाइमलाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे आप लोगों को करना है ये व्हाइट लाइन को उस जगह पे लेके चले जाना है और आप लोगों को यहाँ पे एक और की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करना है। और इस बार आप लोगों को दोनों फिंगर की हेल्प से इसको भाई यार यहाँ पे कुछ स्टेप से जूम आउट करना है। और हाँ गाइस यार ये जो दो लाइन है ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोगों को देख के रखना है, नहीं तो गाइस यार ये आपके वीडियो के रेशियो से गाइस यार यहाँ पे बाहर हो जाएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग गाइस यार ओवरऑल एक बार रिजल्ट देख लो। ये हुआ जूम इन और गाइज ये हुआ जूम आउट। आप लोग चाहो तो गाइज यार यहाँ पे सेकेंड और थर्ड की पॉइंट के बीच में की जो पॉइंट है ना इसके बीच में यहाँ पे ग्राफ वाला को सिलेक्ट करके यहाँ पे ईज आउट का जो ये जो ग्राफ है ना भाई यार इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। ये थोड़ा सा स्मूथ होगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से तब ये होगा जूम इन जूम आउट। तो भाई इस तरीके से भाई यार आप लोग अपने वीडियो में भाई यार जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। आई होप कि मैंने ऑल टॉपिक को गाइस यार यहाँ पे मैं कवर कर लिया हूँ। बाकी अगर कुछ छूटा हो तो भाई यार आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस यार ये काफ़ी दिन का मेहनत का वीडियो है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम लगा है यार इस वीडियो को बनाने में और रेडी करने में, आप लोगों को दिखाने में, ठीक है। तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइज फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।